जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे बिहार को अमृत भारत और वंदे भारत की सौगात देने जा रही है, वो भी एक ही स्टेशन से। इन दोनों ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो किस स्टेशन की बड़ी सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है, कब से इस ट्रेन की लॉन्च भारतीय रेलवे करने वाली है और कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस दोनों ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि ये दो ट्रेनों की लॉन्चिंग के साथ साथ आपको अलग अलग रूटों पर चेयर कार वाली वंदे भारत की भी लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि भारतीय रेलवे ने चेयर कार वाली वंदे भारत की महा लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है, जिसमें बिहार को भी कई रूटों पर आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। लेकिन एक ही स्टेशन से पहली बार भारतीय रेलवे चेयर कार वाली वंदे भारत और अमृत भारत का संचालन करने जा रही है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें वंदे भारत की लॉन्चिंग की, तो भारतीय रेलवे ने अभी कुछ महीनों से आपको चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को नहीं मिल रही है। साथ में दो ही अमृत भारत का संचालन अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे कर रही है। लेकिन बहुत जल्द आपको एक दो नहीं बल्कि 4 रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपको फिर से बिहार को एक और अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। तो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहां से कहां के लिए इस अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। लेकिन अगर बात करें वंदे भारत की लॉन्चिंग की, तो वंदे भारत की लॉन्चिंग पर भारतीय रेलवे ने काफी ज्यादा समय से इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को नहीं मिल रहे है। खास बात यह है कि भारतीय रेलवे के पास रैक उपलब्ध नहीं होने के कारण इस वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को पिछले कुछ दिनों से आपको देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन वो इसलिए कि जो भी रैक भारतीय रेलवे ने चेयर कार वाली वंदे भारत के तैयार किए थे, उसके जो पहले से चेयर कार वाली वंदे भारत चल रही है, कई रूट के वंदे भारत को भारतीय रेलवे ने उसके रैक को रिप्लेस किए हैं। क्योंकि कुछ ट्रेन पुराने हो चुके थे, कुछ मेंटेनेंस के लिए आईसीएफ कोच फैक्ट्री आ जाने के कारण उसको नया रैक भारतीय रेलवे को देने पड़े। इन सब कारणों के चलते भारतीय रेलवे ने कुछ दिनों से चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग नहीं की। लेकिन भारतीय रेलवे चेयर कार वाली वंदे भारत पर लगातार काम करती जा रही थी, जिसमें कई रैक ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं आईसीएफ कोच फैक्ट्री में। साथ में इस चेयर कार वाली वंदे भारत के लिए एक दो नहीं बल्कि 10 से लेकर 12 रूटों को भारतीय रेलवे ने प्रस्तावित किए हैं, जिस पर आपको लॉन्चिंग देखने को मिलेंगे। साथ में इसके टाइम टेबल भी भारतीय रेलवे को सेट करनी थी, उसकी भी रेलवे को समय लगी। क्योंकि चेयर कार वाली वंदे भारत को कुछ ऐसे समय पर भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है, जो कि कई रूटों पर रेलवे ने चेयर कार वाली वंदे भारत को तो लॉन्च कर दिए। लेकिन कई नियमित ट्रेनों के टाइम टेबल एक होने से वंदे भारत के उसी समय चलाने की प्रक्रिया से भारतीय रेलवे को भी बहुत ज्यादा घाटा लगा। क्योंकि वंदे भारत को पैसेंजर नहीं मिले और उस रूट से भारतीय रेलवे को दूसरे रूट पर भी वंदे भारत का संचालन करना पड़ा, जिसमें मैंने आपको बताए हैं कि कई ऐसे रूट की जो वंदे भारत है, जिसको भारतीय रेलवे ने पैसेंजर नहीं मिलने के कारण कोचों की संख्या भी उस ट्रेन में कम किए गए। साथ में एक रूट के अलावा और भी रूटों पर इस ट्रेन का संचालन 3-3 दिन भारतीय रेलवे करके उस ट्रेन को रिवन्यू मेकअप कर रही है। उसी तरह अब जिन भी रूटों पर आपको नई वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, अब भारतीय रेलवे ऐसा टाइम टेबल सेट कर रही है कि उस ट्रेन को लगातार पैसेंजर मिले और उस ट्रेन को वापस लाना पड़े, और साथ में दूसरे रूट पर इस ट्रेन का संचालन नहीं करना पड़े। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय रेलवे चेयर कार वाली वंदे भारत का टाइम टेबल सेट कर रही है, जिसमें आपको एक दो नहीं बल्कि 10 से लेकर 12 रूटों पर ऑलरेडी टाइम टेबल सेट हो चुके हैं। कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर पहले से वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है, लेकिन आगे चलकर भी आपको उसी रूट पर वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। क्योंकि उस रूट पर वंदे भारत का ज्यादा डिमांड आ रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान रखकर भारतीय रेलवे कुछ ऐसे रूट पर भी लॉन्चिंग करेगी जहां पर पहले से वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, लेकिन फिर उस रूट पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। बिहार के किस रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे अमृत भारत और वंदे भारत का संचालन शुरू करने जा रही है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, 24 फरवरी को भागलपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक GM
मिलिंद देओस्कर और मालदा डीआरएम सहित रेलवे के कई अधिकारी 23 फरवरी को भागलपुर आएंगे। जीएम के भागलपुर आने से सूचना के बाद स्टेशन पर पूरी तैयारियां शुरू हो गई है। जीएम स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। अब उम्मीद जताई जा रही है जनसभा से ही प्रधानमंत्री भागलपुर पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की घोषणा कर सकते हैं। यहाँ भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री ट्रेन को हरी झंडी भी दिखा सकते हैं। दरअसल ट्रेन के संचालन को लेकर 15 दिन से तैयारियां चल रही है। ट्रेन को शुरू करने से पहले रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा को देखते हुए अतिक्रमण खाली कराने का भी काम किया जा रहा है। इसकी शुरुआत ही भागलपुर के नाथनगर से की जा रही है। आरपीएफ और इंजीनियरिंग विभाग मिलकर काम यहां पर कर रहे हैं। डीआरएम शिव प्रसाद कुमार के अनुसार भागलपुर से हावड़ा के बीच वंदे भारत अब पटना रूट पर भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी भारतीय रेलवे कर रही है। अब तक संचालन तिथि की घोषणा भारतीय रेलवे द्वारा नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्द इसकी तारीख की भी घोषणा भारतीय रेलवे करने वाली है। अमृत भारत अगर एक्सप्रेस की हम बात करें तो आपको भागलपुर से अमृत भारत ट्रेन भी भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है। उससे पहले रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा को लेकर अतिक्रमण यहाँ पर भी हटाए जा रहे हैं। नाथनगर के पोल संख्या 308 से लेकर 308-4 तक अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। अधिकारी के अनुसार हाई स्पीड व नई ट्रेनों को देखते हुए रेलवे अपनी तैयारियां कर रही है। इसी के साथ किऊल से भागलपुर लोगों ने रेलवे की जगह घेर ली है। कई बार नोटिस देने के बाद भी कब्जा खाली नहीं किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार किऊल से मसूदन के बीच कई जगहों पर लोगों जगह को घेर लिए है। कजरा स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग से खैरा मोड़ के दोनों तरफ रेलवे की जमीन पर कब्जा लोग बनाए। अभयपुर स्टेशन के पास पीरी और बबुआ बाजार से रेलवे गुमटी और रेलवे क्वार्टर तक जमीन पर लोगों का कब्जा हो गया है। आगामी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भागलपुर से एयरपोर्ट की सौगात देंगे। यह जानकारी मंगलवार को सभापति राजकुमार गुड्डू के आवास पर हुई एनडीए की बैठक में दरभंगा विधायक और पार्टी संचेतक संजय सरावगी ने दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी लागू कर सकते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा मिल सकती है। इसमें भागलपुर से आपको अमृत भारत और वंदे भारत चलाने की भी तैयारी चल रही है, जिसमें आपको भागलपुर से पटना के लिए आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं और साथ में भागलपुर से आपको लंबी दूरी के लिए अमृत भारत का भी संचालन आपको देखने को मिलने वाला है। अभी इस पर रूट अमृत भारत पर रूट डिसाइड नहीं किया गया है रेलवे द्वारा कि भागलपुर से कहां के लिए अमृत भारत का आपको संचालन देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन भागलपुर से 2 सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए पूरी तैयारियां रेलवे कर रही है। यहाँ तक कि अतिक्रमण को भी हटाए जा रहे हैं ताकि हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन हो तो किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर 15 दिन पहले से ही तैयारियां, साथ में ट्रैक के अगल बगल जो भी अतिक्रमण है उसको भी हटाया जा रहा है। साथ में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर स्टेशन पर भी तैयारियां चल रही है और हो सकता है कि 24 फरवरी के दिन ही आपको ये दोनों ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिल जाए और इन दोनों ट्रेनों को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर रवाना भी कर सकते हैं। लेकिन इस पर भारतीय रेलवे द्वारा इस ट्रेन की लॉन्चिंग को लेकर कोई भी ऑफिशियली जानकारी रेलवे ने शेयर नहीं की है, लेकिन इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा इस ट्रेन की लॉन्चिंग को लेकर तो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भागलपुर से पटना के लिए वंदे भारत का संचालन की भारतीय रेलवे तैयारी कर रही है, तो ये रूट वंदे भारत के लिए कैसा होने वाला है और भागलपुर से जो अमृत भारत ट्रेन चलाने की घोषणा भारतीय रेलवे कर रही है, तो भागलपुर से किस रूट के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे को करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।